मुजफ्फरपुर के लोगों को ये दिखाने आए हैं कि देखिए यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ का अस्पताल किस ढंग से आपके जान के साथ खेल रहा है और सौदा आपके जान का कर रहा है। हमारे बगल में जो ये देख रहे हैं ये मेचरा कह सकते हैं आप, देखिए किस ढंग से है, किस ढंग से यहाँ फेंका हुआ है, जिसमें आप देखिए सिरिंज जो देखिए, उसके बाद जो होता है मेडिकल का जो भी है दवा वगैरह, जो भी कैप्सूल वगैरह आप देखेंगे सब इधर फेंका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फेंका तो हुआ ही है, बिहार सरकार का कारनामा भी यहाँ फेंका हुआ है। देखिए ये बिहार सरकार का मैकडॉवेल नंबर 1 भी यहाँ फेंका हुआ है और यहाँ पर किस ढंग से कचरा फेंका हुआ है। अब बताइए, तो ग्लव्स फेंका हुआ है, हैंड ग्लव जो यूज के बाद फेंका जाता है, दवा है, सिरिंज है, पूरा एकदम ऐसा भरा हुआ है जैसे लोग, आप दिखाइए, ये देखिए इनमें ब्लड लगा हुआ है, पूरा ब्लड से ये सना हुआ है कपड़ा, किस ढंग से यहाँ पे ये फेंका हुआ है। बताइए, आपके जान के साथ खेला जा रहा है। बगल में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है मुजफ्फरपुर का, शिशु रोग का यहाँ अनुदान केंद्र है और बगल में ही देखिए, जब यहाँ पर जेपी नड्डा कुछ दिन ही पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आए थे तो लाखों रुपया खर्च करके होर्डिंग लगाया गया था। वो सामने आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है डेंगू फैलने से रोके, मलेरिया से बचिए, कैसे बचाना है। और उसी के बगल में ये मुंह चिढ़ा रहा है लोगों को, देखिए किस ढंग से फेंका हुआ है। अब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं और मुजफ्फरपुर में लोगों के जान के साथ खेला जा रहा है कि आखिर बताइए, तो ये जो है किस ढंग से महामारी का रूप ले सकता है। बताइए, तो ये जो है आने वाला समय में कितना बड़ा महामारी का रूप लेगा। लेकिन देखने सुनने वाला तो है नहीं कोई मुजफ्फरपुर में, किसी को तो पड़ा नहीं है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की जनता मर जाए, मुजफ्फरपुर की जनता नदी में डूब जाए, नेताजी को न पड़ता, इससे कोई फर्क पड़ता है न यहाँ के अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता है। बताइए तो कितना बड़ा बात है, इस देश में पूरे दुनिया में मुजफ्फरपुर 13वां 14वां नंबर पर प्रदूषण के मामले में चल रहा है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है मुजफ्फरपुर के बारे में। कहाँ लेना है, नेताजी को तो एकदम बढ़िया फॉर्च्यूनर में एसी वाला गाड़ी मिलता है, रहने के लिए बिहार सरकार से बंगला मिलता है, लेकिन इस रोड से गुजरने वाले लोगों को किस ढंग से जान के साथ खेला जा रहा है कि क्या गया हुआ है, जिसके निष्पादन के लिए सरकार अपना दावा करती है कि हम लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। निष्पादन के लिए जो है सो सरकार दावा करती है कि हम लाखों नहीं करोड़ों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन आखिर जब खर्च कर रहे हैं आप, इसका कचरा को निष्पादन करते हैं, तो यहाँ पर ये फेंका कैसे हुआ है। बताइए, दिखाइए घुमा के चारों तरफ, दिखाइए कितना मात्रा में फेंका हुआ है और बड़े बड़े चीज फेंके हुए हैं उसमें, जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। अब बताइए, तो जो सिरिंज जिससे इंजेक्शन लोग को पड़ता है वो सिरिंज सब इधर फेंका हुआ है। अब बताइए तो कितना बड़ा लापरवाही है मुजफ्फरपुर के लोगों के साथ, जान के साथ। यहाँ के अस्पताल प्रशासन खेल रहे हैं या यहाँ के क्या सिविल सर्जन महोदय को ये सब नहीं दिखता है? मुजफ्फरपुर के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी महोदय लोग हैं उनको ये चीज नहीं दिखता है कि आखिर इतना बड़ा जो कचरा है जिससे लोगों को महामारी फैल सकता है, लोग के जान के साथ खेला जाता है। और बगल में ही अब बताइए, अभी जो है सो यूपी के एक शहर में 10 बच्चा जल गए थे एक अस्पताल में, और यहीं पे सबसे बड़ा अस्पताल है मुजफ्फरपुर में, बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके पास इस ढंग से कचरा फेंकना कितना लापरवाही का है। तो यही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, देखने सुनने वाला यहाँ मुजफ्फरपुर में कोई नहीं है। आखिर इसको कौन दिखाएगा, इस व्यवस्था को कौन दिखाएगा जिसके लिए सरकार के दावा करती है कि हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इसके निष्पादन के लिए। आखिर बताइए इसमें कितना वेस्ट फैला हुआ, दिखाइए दूर से कितना दूर तक है इसको। अब दिखाइए इतना कचरा फेंका हुआ है जिसमें हमको लगता है 10 दारू का बोतल भी फेंका हुआ है, साथ साथ कचरे में दारू का भी बोतल बहुत फेंके हुए हैं। बताइए, जहाँ भी आप देखिए खाली कचरा है, मेडिकल वेस्ट है, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। अब तो हम इस पर नाक पे गमछा नहीं रख सकते हैं। और सामने ही आपको बिहार सरकार का लाखों रुपया खर्च करके बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है डेंगू से कैसे बचना है, मलेरिया से कैसे बचना है, और उसी के नीचे ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था देखकर आप लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा, मुजफ्फरपुर की व्यवस्था पर जरूर बताइएगा। मुजफ्फरपुर दुनिया में प्रदूषण के मामले में चल रहा है 13वें 14वें नंबर पर, जरूर बताइएगा। और यहाँ के अधिकारियों के बारे में भी जरूर बताइएगा।
एक दिन के लिए जेपी नड्डा अगर आते हैं, एक दिन के लिए भी नहीं, 1 घंटा के लिए जेपी नड्डा आते हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री, तो यहाँ पर जेसीबी चलता है, जेसीबी से इस कचरा को ढक दिया जाता है। लेकिन अब तो भाई यहाँ जेपी नड्डा साहब को आना को रहना है, यहाँ तो उत्तरी बिहार के जनता को आना है, तो उत्तरी बिहार की जनता ना मरेगा, नेता थोड़ी मरेंगे भाई। ये नेताजी आते, उनके नाक में गंद फैल जाता तब ना नेताजी को कोई दिक्कत होता। अरे भाई मरिए यहाँ की जनता, ये उनके लिए ना है। बताइए तो यहाँ सिरिंज के साथ साथ कितना घोर लापरवाही है, ब्लड, ये खून से सना हुआ कपड़ा है। ये दिखाइए जो पानी चढ़ाते हैं, जो इसको बोलते हैं, वो पानी चढ़ाने वाला व्यवस्था है, उसका पाइप है, सिरिंज है, नीडल है, जो भी है। तो कौन सुनेगा, तो सुनेगा कौन। अब यहाँ के अब अधीक्षक महोदय बाई दबे खबर देखेंगे या पेपर में छपेगा तो वो कहेंगे कि हम जांच का आदेश दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो और अस्पताल में तो सिर्फ जांच का आदेश ही निकलता है, कार्रवाई कितने लोगों पर हुआ है अभी तक, ये आप जरूर बताइएगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत दिनों बाद चैनल पे आए थे।